वहाँ लगता है कि मैं शिव के साक्षात गोद में बैठकर उनका ध्यान कर रहा हूँ। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के गोद में बैठकर माँ का आलिंगन करता है, उसी तरह लगता है कि मैं शिव के गोद में बैठकर शिव का आलिंगन कर रहा हूँ। जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज अब निकल पड़े हैं केदारनाथ धाम। वहाँ सिर्फ गंगा के जल के मैं पीता हूँ, उसका पूरे थकान खत्म हो जाती है। बुझाता है कि बहुत बड़ा बहुत अधिक मैंने खाना खा लिया, कोई प्रोटीनस चीज़ ले लिया और पेट और सब सही हो जाता है, मन की शांति। आप जब जाएंगे केदार घाटी में तो यमुनोत्री से लेकर बद्रीनाथ तक ये सीधे नज़र आता है कि भगवान शिव का माथा यही है, यहीं पर गंगा वास करती है और यहीं से गंगा की 5 धाराएं निकलती हैं। यही मेन प्रमुख धाराएं हैं जो शिव के माथे, जो लोग समझता है कि शिव के माथे से एक ही धारा निकलता है, ये प्रमुख ये धाराएं निकलती हैं, यही गंगा स्वरूप आती है और वही शिव का माथा। अगर शिव को देखना है तो वहाँ देखें, शिव सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में वहीं पर पड़े हुए हैं। जैसे जटाजूट कहा जाता है, जटाजूट का क्या, जितने जंगल पर पहाड़ पर जब वृक्ष देखते हैं वही सब जटाजूट है, उसी जटाजूट में गंगा वास करती है और वहीं से गंगा बह के निकलती है। कि वहाँ पे आप हवन भी करते हैं, तो क्या वहाँ पे हवन भी किया जाता है गुरु जी? मैं लगभग हर साल तीनों जगह जाता हूँ, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और हवन तो अति आवश्यक है। कहा गया है कि ईश्वर को जो भी भोग दिया जाता है वह अग्नि के माध्यम दिया जाता है, अग्नि के माध्यम से ही दिया जाता है। अग्नि में जो आप देते हैं वह भस्म होकर, सूक्ष्म होकर ईश्वर के पास पहुंचता है, ईश्वर उसे ग्रहण करते हैं। बहुत आनंद आता है जिसका आप शब्द में बखान नहीं कर सकते हैं जी। और वहाँ का प्राकृतिक अलग रूप। मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुदेव के साथ धाम जा रहा हूँ। भारत के काफी विख्यात मंदिर जो बिहार के रक्सौल में स्थित काली मंदिर, काली नगरी के नाम से विख्यात है, वहाँ के जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज अब निकल पड़े हैं केदारनाथ धाम। और वहाँ पे भोले बाबा यानी कि साक्षात वहाँ पे विराजमान है, तो भोले बाबा का भी दर्शन यानी कि गुरु जी प्रत्येक नवरात्र के बाद वहाँ पे हर साल वहाँ जाना होता है गुरु जी का। तो आज गुरु जी निकले हैं कि गुरु जी से एक बार बात कर ले कि वहाँ की वातावरण किस तरह की होती है। तो गुरु जी बस ट्रेन में है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, और गुरु जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। गुरु जी से कुछ हम बात कर लेते हैं। गुरु जी, आप केदारनाथ यात्रा पर निकल चुके हैं गुरु जी, और वहाँ किस तरह के वातावरण होते हैं गुरु जी, और किस तरह का अनुभूति होता है गुरु जी वहाँ पे? देखिए, मैं शिव की आराधना पूजा करता हूँ। मैं वैसे किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता हूँ जिसका कोई आधार न हो, प्रूफ न हो। तो मैं साधना के माध्यम से चारों ओर देखा, जो कल्पना किया गया है कि मनुष्य रूपी शिव हैं और उनके माथे पर गंगा है, माथे पर चंद्रमा शोभ रही है, जटा में गंगा है, माथे पर चंद्रमा शोभ रही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मनुष्य रूपी शरीर में गंगा वास कर जाए इतनी बड़ा। तो यह साधकों के सरल तरीका से ईश्वर को समझने का एक उपाय बताया गया साधु संतों ने, जिसे आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। लेकिन वह रूप है तो कहाँ है? हम लोग खोजते हैं ऊपर है, और गंगा निकली है तो कहाँ से निकली है? तो गंगा वही, आप जब जाएंगे केदार घाटी में तो यमुनोत्री से लेकर बद्रीनाथ तक ये सीधे नज़र आता है कि भगवान शिव का माथा यही है, यहीं पर गंगा वास करती है और यहीं से गंगा की 5 धाराएं निकलती हैं। जो पहला धारा यमुनोत्री के रूप में जाना जाता है, दूसरा गंगोत्री के रूप में, तीसरा मंदाकिनी के रूप में जो केदारनाथ से निकलती है, और चौथा अलकनंदा जो बद्रीनाथ से निकलती है। अब 5वां वहीं से सरस्वती निकलती है, माना गांव से। हाँ, और सरस्वती थोड़ी दूर जाकर 6-7 किलोमीटर जाके वो अलकनंदा में मिल जाती है। और लेकिन वहाँ तक गंगा किसी को नहीं कहा जाता है। जो गंगोत्री से निकलती है उसे भागीरथी कहा जाता है, यमुनोत्री से जो निकलती है उसे जमुना कहा जाता है, केदारनाथ से निकलती है उसे मंदाकिनी कहा जाता है,
और उसके बाद बद्रीनाथ जो निकलती है अलकनंदा कहलाता है और माना गांव से सरस्वती। लेकिन यह जब देवप्रयाग में पहुंचती है तो वहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। दो तीन नदी तो पहले ही अलकनंदा में मिल गई रहती है और अलकनंदा लेके अपने आकर यहाँ भागीरथी है गंगा देव प्रयाग में मिलती है, वहीं से गंगा बन के निकलती है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ गंगा पूर्ण नहीं होती है, इसमें जब एक धारा गंगा का नहीं मिला रहता है, वह जाके इलाहाबाद प्रयागराज में जब जमुना मिलती है तो वहाँ से पूर्ण गंगा कहलाती है। यही मेन प्रमुख धाराएं हैं जो शिव के माथे, जो लोग समझता है कि शिव के माथे से एक ही धारा निकलता है, ये प्रमुख ये धाराएं निकलती हैं, यही गंगा स्वरूप आती है और वही शिव का माथा। अगर शिव को देखना है तो वहाँ देखे शिव सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में वहीं पर पड़े हुए हैं। जैसे जटाजूट कहा जाता है, जटाजूट का क्या जितने जंगल पर पहाड़ पर जब वृक्ष देखते हैं वही सब जटाजूट है, उसी जटाजूट में गंगा वास करती है और वहीं से गंगा बह के निकलती है और आम मनुष्य जीव जंतु सबका कल्याण करती है, सबके जीवन यापन करती है। ऐसे में गुरुजी वहाँ पे जब आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं तो हम कि वहाँ पे आप हवन भी करते हैं, तो क्या वहाँ पे हवन भी किया जाता है गुरुजी? मैं लगभग हर साल तीनों जगह जाता हूँ, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और हवन तो अति आवश्यक है। कहा गया है कि ईश्वर को जो भी भोग दिया जाता है वह अग्नि के माध्यम से दिया जाता है, अग्नि के माध्यम से ही दिया जाता है। अग्नि में जो आप देते हैं वह भस्म होकर, सूक्ष्म होकर ईश्वर के पास पहुंचता है, ईश्वर उसे ग्रहण करते हैं। यह हवन ही ईश्वर का भोग देने का सबसे उचित और सरल मार्ग है। ऐसे में गुरुजी नदी जहाँ गंगा के पास आप जाते हैं और जब जल को स्पर्श करते हैं गुरुजी, उस समय कैसा लगता है गुरुजी? मैं कहूँगा तो हो सकता है किसी को विश्वास हो या ना हो, लेकिन जो हम लोग जाते हैं, जो थोड़ा हमारा शारीरिक थकान रहता है, वहाँ सिर्फ गंगा के जल के मैं पीता हूँ, उसका पूरे थकान खत्म हो जाती है। बुझाता है कि बहुत बड़ा बहुत अधिक मैंने खाना खा लिया, कोई प्रोटीन चीज़ ले लिया और पेट और सब सही हो जाता है, मन की शांति हो जाती है वहाँ, इतनी शुद्ध रूप से है माँ। तो यानी कि शक्ति है वहाँ पे गुरुजी, कहा जा सकता है शक्ति है। अगर गंगा नहीं रहे, जल नहीं रहे तो किसी मनुष्य का, जीव जंतु, वृक्ष, पौधा, पशु, किसी का जीवन नहीं है। साक्षात जीवन है जल और वह गंगा है। और गंगा आज ना चापाकल बोरिंग हो गया है, पहले तो गंगा के जल से लोग जीते थे, खाते थे, पहनते थे, नहाते थे, सब लोग गंगा से करते थे। और गुरुजी वहाँ पे जो पहाड़ की चोटियाँ है वहाँ पे भी साधना करते हैं गुरुजी, और उस वादियों में शायद गुरुजी खो जाते हैं, वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे आपको। गुरुजी जब पहाड़ की चोटियाँ पर साधना करते हैं तो उस समय किस तरह की अनुभूति होती है गुरुजी? यहाँ वहाँ में यही अनुभूति जो अंतर है थोड़ा सा। यहाँ मैं जो आनंद लेना चाहता हूँ उस आनंद में उतनी आनंद नहीं आती, लेकिन जो वहाँ यहाँ बरसों में नहीं आती है वहाँ एक दिन में आ जाती है, एक पल में आ जाती है। वहाँ लगता है कि मैं शिव के साक्षात गोद में बैठकर उनका ध्यान कर रहा हूँ। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के गोद में बैठकर माँ का आलिंगन करता है, उसी तरह लगता है कि मैं शिव के गोद में बैठकर शिव का आलिंगन कर रहा हूँ। चलिए, और गुरुजी जैसे ही केदारनाथ पहुंचेंगे, वहां पे जाएंगे, वो भी तस्वीर हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे, जहां गंगा जी के गोद में गुरुजी जाएंगे और केदारनाथ जहाँ पे हवन भी गुरुजी करते हैं वहाँ पे, वो भी तस्वीर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए गुरुजी, आपने इतना समय दे दिया और आपका ये यात्रा मंगलमय हो, यही हम लोग की कामना है गुरुजी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको। चलिए, आपने कामना किया मंगलमय की, अच्छी बात है। और मंगलमय तो जब शिव के पास ही जा तो मंगल ही मंगल है। जी बिल्कुल। और आपको संजय जी मैं कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ। आपको मैं समय से देख रहा हूँ कि धर्म के बारे में समाज को जनाना, समाज को बताना, ये कार्य आप लगातार करते आ रहे हैं। माँ ये शक्ति आप में बरकरार रखे, आजीवन इस सनातन धर्म और ईश्वर के ऊपर जो बड़े बड़े संत, कुछ लोग जो आत्मज्ञानी हैं, जो बताते हैं, उन्हें समाज में बांटते रहिए, यही मेरी कामना है। आप माँ आपका कल्याण सदा करें। कैसा लग रहा है गुरुजी के साथ आप लोग जा रहे हैं आज धाम पे? यह मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुदेव के साथ धाम जा रहा हूँ जी, और गुरुदेव के सानिध्य में ईश्वर का साक्षात्कार करना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
चलिए, क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार। सर, गुरुजी के साथ केदारनाथ यात्रा जा कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सौभाग्य 3 साल से मुझे मिलता है। अच्छा, 3 साल से लगातार? जी। और बहुत आनंद आता है जिसका आप शब्द में बखान नहीं कर सकते हैं जी। और वहाँ का प्राकृतिक अलग रूप